Good morning, students. Here the most important question regarding to board examination 2026 of class 10th maths. Here the question is two equal circle with center O and O dash, है ना। अपने पास दो सर्कल हैं जिनके सेंटर O और O डैश हैं। टच ईच अदर एट x, यानी दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कहाँ पर? x पर। O डैश प्रोड्यूस मीट्स एट द सर्कल विथ सेंटर O डैश एट A, है ना। ओ डैश प्रोड्यूस, यानी दोनों सर्कल के सेंटर को हम प्रोड्यूस करेंगे और वो पहले इस वाले ओ डैश वाले सेंटर, जो जिस सर्कल का सेंटर ओ डैश है, उसको कहाँ पर वो मीट कर रहा है? ए पर। AC इज टेंजेंट टू दिस सर्कल विथ सेंटर O। जिस सर्कल का सेंटर O है बच्चों, उस पर हम एक टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं एट पॉइंट C। वो C पर जाके मीट कर रहा है ना। O डैश डी इज परपेंडिकुलर ऑन AC, फाइंड द वैल्यू ऑफ O डैश अपॉन में DO डैश अपॉन में CO, है ना। बहुत ध्यान से जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है उसके रिगार्डिंग पहले आप एक फिगर ड्रा कर लो। तो क्वेश्चन कह रहा था अपने पास दो सर्कल है और वो दो सर्कल किस तरह के हैं? वो दोनों सर्कल इस तरह से हैं कि वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, है ना। वो दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे थे? टच कर रहे थे। कहाँ पर टच कर रहे हैं? पॉइंट X पर। पॉइंट X पर बहुत ध्यान से देखिए। तो टच ईच अदर एट x, तो ये कहाँ पर टच कर रहे हैं? x पर टच कर रहे हैं, है ना। x, ये जहाँ टच किए हैं वो उनका टचिंग पॉइंट क्या है? x है ना। उसके बाद क्वेश्चन बोला कि जो पहला सर्कल है उसका सेंटर O है, जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर O डैश है। इनको हम क्या किए? मीट कर दिए हैं, जिसको आप O डैश बोल रहे हो, ठीक है। O डैश बोल रहे हो, क्लियर ना। O डैश बोल रहे हो। उसके बाद कह रहा था प्रोड्यूस मीट द सर्कल विथ सेंटर O डैश एट A, यानी O डैश को हम आगे की तरफ प्रोड्यूस कर रहे हैं और जिस सर्कल का सेंटर O डैश है उसके पॉइंट A पर जाकर के वो क्या कर रहा है? मीट कर रहा है। ये रहा आपका पॉइंट A, जिसका सेंटर O डैश है उसके पॉइंट A पर मीट कर रहा है। आगे कह रहा है कि AC इज टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर O। जिस सर्कल का सेंटर बच्चों O है उस पे एक टेंजेंट ड्रा हुई AC, तो हम एक टेंजेंट ड्रा कर दे रहे हैं इस सर्कल पर AC, जिसका सेंटर क्या है? O है, क्लियर। एट पॉइंट C पर वो टेंजेंट ड्रा हुई है। O डैश डी इज द परपेंडिकुलर एट C। इस AC पर O डैश से एक पॉइंट हमने ड्रा किया जो इस पर कैसा है? बिल्कुल परपेंडिकुलर है। O डैश डी इज परपेंडिकुलर ऑन AC। आगे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ DO डैश अपॉन में CO, यानी ये जो आ रहा है DO डैश अपॉन में CO, इसको भी आप ज्वाइन कर लो, इसको भी आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसको भी आप ज्वाइन कर लो। यहां पर ये रहा। आप जानते हो कि टेंजेंट रेडियस पर क्या होता है? परपेंडिकुलर, क्लियर। तो जरा बहुत ध्यान से आप देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा था? इक्वल सर्कल। इक्वल सर्कल इट मींस दोनों सर्कल की जो रेडियस है बच्चों वो क्या होगी? सेम होगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो हैंस टू इक्वल सर्कल, क्या क्वेश्चन बोला था? टू इक्वल सर्कल। इट मींस अगर इस सर्कल का रेडियस आप देखो तो क्या बोलोगे? OX इक्वल्स टू, इसका रेडियस बोल सकते हो O डैश X, इधर से भी बोल सकते हो O डैश A। ये तीनों चीजें क्या है? आपस में इक्वल है। अगर इनको हम R लेट कर लें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको भी R बोलेंगे, इसको भी R बोलेंगे और इसको भी R बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी रेडियस है ना, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ये तीनों लेंथ आपस में इक्वल होंगी क्योंकि ये तीनों लेंथ सर्कल्स की रेडियस को डिफाइन कर रही हैं। और ये सर्कल्स कैसे थे? इक्वल सर्कल थे। इक्वल सर्कल मतलब उनकी रेडियस आपस में कैसी हैं? इक्वल है, क्लियर ना। अब देखो जरा आप, अगर हम आपसे कहें कि AC इज परपेंडिकुलर ऑन OC, ये जो AC है बच्चों वो AC जो है वो OC पर क्या है? परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है? आप कहोगे टेंजेंट रेडियस थ्योरम,
टेंजेंट रेडियस थ्योरम, है ना। अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल ACO 90 हम टेक करेंगे, है ना। अब हम टेक कर लेते हैं अपनी दो ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल कौन सा टेक करोगे आप? पहला ट्रायंगल ADO डैश। यहां हम क्या बोल दें आपसे? इन ट्रायंगल ADO डैश एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल आप कौन सा टेक करोगे? दूसरा ट्रायंगल ACO, है ना। बहुत ध्यान से देखो, ACO हम दो ट्रायंगल सेलेक्ट किए, ADO डैश एंड ACO। क्लियर? अब देखो जरा आप, हेंस यहां का जो बच्चों एंगल D था वो भी परपेंडिकुलर बोला था क्वेश्चन क्या बोला था? O डैश D इज परपेंडिकुलर ऑन AC, O डैश D इज परपेंडिकुलर ऑन AC। तो कहीं ना कहीं आपका जो एंगल ADO डैश है वो भी कितना है? 90 ही होगा। वो तो साफ साफ बोल रहा था, बाकी यहाँ तो थ्योरम लग गया है ना। इसके लिए AC परपेंडिकुलर ऑन OC, बाकी इसके लिए क्वेश्चन खुल के बोला था। तो आप बोलोगे एंगल ADO डैश इक्वल इस ट्रायंगल का एंगल ACO। आप इसका रीजन क्या दोगे? ईच 90 है। उसके बाद अगर बहुत ध्यान से आप देखो तो दोनों ट्रायंगल में ये जो एंगल A है वो आ रहा है। इट मींस क्या बोलोगे आप? एंगल A इक्वल एंगल A, और इसका रीजन क्या दोगे आप? ये दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल ऐसा है कि वो दोनों में आ रहा है। इट मींस कॉमन प्रॉपर्टी लग जाएगी। उसके बाद एक चीज और आप देख रहे होगे, अगर दो इक्वलिटी हो गई तो आप बोलोगे एंगल सिमिलैरिटी, both triangles are similar to each other. It means therefore triangle ADO dash similar to ACO by angle property. उसके बाद अगर ये सिमिलर हो गए तो their corresponding sides are proportional to each other. Their corresponding sides are proportional to each other. अगर से हम आपसे कहें कि इनके दो लास्ट के दो रेशियोज आप देखो, दो पॉइंट्स DO डैश, तो यहां से क्या टेक करेंगे आप? CO। और साथ ही साथ अगर हम आपसे कहें कि फर्स्ट एंड लास्ट इसका लीजिए तो आप बोलोगे कि सर AO डैश अपॉन में हम कह रहे हैं कि इसका लास्ट ले लो, A से O तक। क्लियर? बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सॉरी BPT नहीं, बाई similarity theorem. If two triangles are similar to each other then their corresponding sides are proportional to each other. अब देखो आप बहुत ध्यान से, DO डैश अपॉन में CO इक्वल्स टू OA डैश की पर्टिकुलर वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितनी बच्चों? R है, अपॉन में AO, A से O तक जाना है, A से O तक जाना है, तो ये R, तो कहीं ना कहीं A से O तक अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा? 3R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3R, R से R कैंसल। फाइनली वी गेट ओनली DO डैश अपॉन में CO इक्वल्स टू, R से R कैंसिल हो गया था तो अपने को सिर्फ और सिर्फ मिला क्या? 1/3। क्लियर? दिस इज द रेशियो ऑफ DO डैश अपॉन में CO, जो कि क्वेश्चन हमें बोला था DO डैश अपॉन में CO की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर? एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं फिर से। क्वेश्चन क्या बोला था? टू इक्वल सर्कल विद सेंटर O एंड O डैश। दो अपने पास इक्वल सर्कल हैं, इक्वल सर्कल इट मीन्स उनकी रेडियस इक्वल है और उनके सेंटर रेस्पेक्टिवली में क्या है? O एंड O डैश। टच ईच अदर एट X, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे थे, कहां पर? X पर। O डैश प्रोड्यूस मीट द सर्कल विथ सेंटर O डैश एट A, यानी दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को हमने O डैश सेंटर वाले की तरफ आगे की तरफ बढ़ाया तो वो A पर मीट कर दिया, है ना। AC इज टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर O, जिसका सेंटर O था बच्चों उस पर एक टेंजेंट AC ड्रा हुई है एट पॉइंट C पर। O डैश D इज परपेंडिकुलर एट AC, ये जो O डैश D है ये AC पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ DO डैश अपॉन में CO। हम लोगों ने क्या देखा?
इक्वल सर्कल हैं तो इनकी रेडियस आपस में इक्वल होगी। इट मीन्स इधर से देखें ओ डैश ए, इधर से देखें ओ डैश एक्स, इधर से देखें ओ एक्स, तो ये तीनों आपस में कैसे होंगे, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे और इनको हमने क्या लेट कर लिया था आर। ओ डैश डी इज परपेंडिकुलर एन एसी, इट मीन्स एंगल डी पर कितना बनेगा 90। ऐसे ही हमने देखा कि एसी टेंजेंट था तो वी नो दैट टेंजेंट रेडियस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू टेंजेंट रेडियस थ्योरम टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस, इट मीन्स एंगल सी भी 90 बन गया। दो ट्रायंगल आपने सिलेक्ट कर लिया ए डी ओ डैश ए सी ओ, उसके बाद यहाँ दोनों का एंगल 90-90, उसके बाद दोनों ट्रायंगल में ये जो एंगल ए है वो कैसा है, कॉमन है, इट मीन्स बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर बाय एंगल सिमिलरिटी। इफ बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इट मीन्स इसकी साइड ओ डैश डी लिया गया, इसकी साइड सी ओ लिया गया या ओ सी लिया गया। उसके बाद हमने यहां से पहले ट्रायंगल का एक साइड ओ डैश ए बोल दीजिए या ए ओ डैश बोल दीजिए, है ना, ये लिया बेस, फिर बड़े वाले ट्रायंगल का बेस ए से ओ तक चला जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि ए ओ डैश रेडियस है सिर्फ आर, बाकी ए ओ आर 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 3r, तो r बाई 3r, r से r कैंसल, फाइनली वी गेट डी ओ डैश अपॉन में सी ओ इक्वल्स टू 1/3। क्लियर, थैंक यू।